Wenn die Dann fertig mit Fotos sind, dann Dark Whisky Schokoladenlikör. Also ich mache Dokumente damit. okay. Nee, ich möchte so. nicht drauf sein, deswegen sage ich, wenn Sie wollen nicht auf Video sein? Ja, genau. So. Wenn sie fertig sind, dann mache ich. Okay. Dann fühle ich ab. Einmal die. नमस्ते एंड वेलकम टू कदम बाय कदम। आज मैं फिर आया हूँ एक नया व्लॉग लेकर, जिसे मैं अपलोड करने में ऑफ कोर्स थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं गया था म्यूनिक शहर के एकदम बीचों बीच, जहाँ है म्यूनिक का सबसे पुराना मार्केट, जो कि मरियन प्लस के कुछ ही कदम की दूरी पर है और ऐसा कह सकते हो कि बस बगल में ही है। तो इस मार्केट को लेकर एक हिस्ट्री भी है जो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा, और कुछ ऐसे ग्लिम्पसेस हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं। मैंने भी पहली बार इस मार्केट को एक्सप्लोर किया है। आई होप आप लोग भी इस मार्केट को देखकर कुछ नया देख पाओगे, और आई होप आपको भी ऐसा फील होगा कि आपने कुछ एक्सप्लोर किया है। आई नो मैंने इसके पहले के वीडियोस में भी आपको सिर्फ मार्केट्स ही घुमाए हैं या फिर दिखाए हैं, बट ध्यान में रखिए कि वो सब सिर्फ क्रिसमस मार्केट्स थे। फेस्टिवल था तो उस हिसाब से म्यूनिक में जो सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ें या फिर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी करने वाली चीज़ें जो होती हैं, उस वक्त क्रिसमस मार्केट्स के अलावा और कुछ ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था नहीं। तो ये जो मार्केट है ये ट्रेडिशनल बोला जा सकता है, क्योंकि इस मार्केट का एग्जिस्टेंस 1700s या 1800s से है। तो इसके पीछे एक छोटी मोटी हिस्ट्री भी है जो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स एक्सप्लोर। तो सबसे पहले मैं पहुंचा सब्जियां के स्टॉल। वहाँ सब्जियां देखकर तो ऐसा लगा कि इतनी ज़्यादा फ्रेश है जैसे कि अभी अभी खेतों से निकाल के यहाँ पे लग रही हो। कलर और साइजेस उन वेजिटेबल्स के वाज जस्ट अमेजिंग, और इतनी कलरफुल सब्जियां तो मैंने शायद कहीं देखी होगी। और प्राइसेस में ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाया क्योंकि ज़्यादा चीज़ों को ऐसे हाथ लगाना अलाउड नहीं था। तो बस दूर से देख के मैं जितना देख पाया उतना मैं रिकॉर्ड भी कर पाया। एक फन फैक्ट की बात बताता हूँ। विक्टोरियन मार्केट को म्यूनिक का लिविंग रूम कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि बहुत वेलकमिंग वाइब होता है, बहुत रिलैक्स्ड वाइब होता है यहाँ पे, तो इसके लिए उसे एक लिविंग रूम कहा जाता है यहाँ पे। मैं वहाँ पे गया था तो ऑब्वियसली वेलकमिंग तो फील था ही, बट रिलैक्स्ड भी था, काफ़ी चिल वेदर भी काफ़ी अच्छा था। तो उस वजह से मैं और भी थोड़ा आराम से एक्सपीरियंस कर पाया उस जगह को। पिकल और सॉसेस की वैरायटीज़ का तो पूछो ही मत, दुनिया भर के वैरायटीज़, ऑलिव्स, ग्रीन, ब्लैक, स्टफ्ड और पता नहीं और कितने सारे। कभी खाने की तो दूर की बात देखे ही नहीं थे कभी, लेकिन दिखने में इतने डिलीशियस लग रहे थे कि कोई रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। अगर कोई रेगुलर खाने वाला रहेगा वो सब चीज़ें, तो अब मैंने तो कभी ट्राई किया नहीं था, तो मैंने कुछ लिया नहीं, और दुनिया भर की लाइन भी लगी हुई थी। बट नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा मौका मिलेगा तो आई माइट श्योरली गिव इट अ ट्राई। फिर आते हैं चीज़। तो चीज़ यहाँ के वर्ल्ड फेमस है, और इन चीज़ को कहा जाता है बेर्गkäse। बेर्गkäse एक जर्मन वर्ड है। अगर उसको लिटरली ट्रांसलेट करने जाओगे तो बेर्ग मतलब माउंटेन, käse मतलब चीज़, सो माउंटेन चीज़। दिस चीज़ आर क्वाइट पॉपुलर अमंग्स द लोकल एज वेल, क्योंकि वो लोग हमेशा वाइन वगैरह के साथ पेयर करते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। मोस्टली रेड वाइन्स के साथ काफ़ी अच्छा जाता है ये सब। और ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटल डिशेस में ये ऐसे चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये चीज़ वाले स्टॉल पे मुझे मिल रही थी सैंडविच, तो मैंने खाया एक सैंडविच। वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं इस सैंडविच में, बस टोमेटो, मोज़रेला और कुछ इनके टिपिकल स्पाइसेस विद ओरेगानो एंड एवरीथिंग। बस उसको टोस्ट किया, और इसके लिए मैंने कितना €7.90 वो सैंडविच के लिए पे किया, प्लस उसके ऊपर €2.10 मैंने एज अ टिप दे दिया। तो ऑल टुगेदर मैंने इसके लिए मेरे €10 स्पेंड किए। पेट तो भरा नहीं, बट काम चलाने के लिए कुछ तो मिल गया था। मार्केट में आपको फाउंटेन मॉन्यूमेंट्स भी देखने को मिलेंगे जो 6 पर्सनालिटीज को डेडिकेट किए गए हैं। कार्ल वैलेंटाइन, लीसल कार्लस्टाड, ईरा शूमाकर, रॉयडर याकल, एलिसा आउलिंगर और वाइस पैडल। कार्ल वैलेंटाइन एक बवेरियन कॉमेडियन थे। 1920 में इनका साइलेंट फिल्म्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। लीसल कार्लस्टाड जो कि जर्मन फिल्म एक्ट्रेस रह चुकी है और कैबरे आर्टिस्ट भी, इन्होंने कार्ल वैलेंटाइन के साथ काम किया है, कॉमेडी डुओस बनाए हैं,
जो कि 20th सेंचुरी में काफी फेमस थे। ईडा शूमाकर ये भी एक बवेरियन थिएटर एक्ट्रेस रह चुकी हैं और कॉमेडियन। रॉय रियाकल एक बवेरियन फोक सिंगर थे। वाइस फेडल भी एक बवेरियन फोक सिंगर और फोक एक्टर रह चुके हैं जो काफी फेमस थे। एक फाउंटेन मैंने मिस कर दिया जो कि एलिस आउलिंगर का था और शी वाज आल्सो एक जर्मन फोक एक्ट्रेस। ये सब की डिटेल्स तो आपको विकिपीडिया पे भी मिल जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। फिर आते हैं हैंडमेड क्राफ्ट्स एंड सोवेनिर्स पे। यहाँ पे जो हाथ से बनी हुई वुडन कार्विंग्स है, जैसे आप ये देख सकते हैं पिग की हैं, बतख, ये जो डक्स वगैरह के हैं, दिखने में कितने खूबसूरत और काफ़ी बारीकी से बनाए हुए हैं। और ऊपर से ये कलरफुल बास्केट्स, इन्हें रेजिस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से बनाया है इन सबको। और ये बास्केट के प्राइसेस भी कुछ 20-25 यूरो से स्टार्टिंग है और डिपेंड करता है कि आप कितने बड़ा बास्केट ले रहे हो। एंड ऑब्वियसली अभी विंटर चल रहा है तो क्रिसमस रिलेटेड और विंटर रिलेटेड सारे सोवेनिर्स भी आपको देखने मिलेंगे और मोस्टली सब हैंडक्राफ्टेड मिलेंगे आपको। फिर मैं आया एक ऐसे स्टॉल पे जो मैं ज़रा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जब मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद पता चला कि वहाँ मिल रहे थे जर्मन मेड लिक्योर्स। और ये लिक्योर्स इतने सारे फ्लेवर्स के, इतने सारे वेराइटीज के कि डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाए। तो बस मैं गया अंदर, शॉपकीपर से मैंने बात किया और मैंने कुछ 5 लिक्योर वहाँ से खरीदे और इन 5 लिक्योर के लिए मुझे कुछ 28 यूरो 50 सेंट का कॉस्ट पड़ा। फॉर ईच बॉटल मैंने कुछ 1 यूरो एक्स्ट्रा दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्पिरिट मुझे 3 यूरोज 90 सेंट्स का पड़ रहा था तो मैंने उसके लिए 1 यूरो एक्स्ट्रा दिया है, 4 यूरोज 90 सेंट्स होता है। ऐसे करके ऑल इंक्लूसिव 28 यूरोज 50 सेंट्स मैंने स्पेंड किया और मैंने 5 डिफरेंट फ्लेवर्स बाय किया ताकि मैं ये सब मेरे कुछ ऐसे स्पेशल फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जस्ट गिफ्ट कर सकूं। और ये मेरे लिए एक किसी बाउंड्री से कम नहीं था। ये वाइन स्टॉल अगर आप देखोगे तो ये तो हेवन था, हेवन, जो कि वाइन लवर के लिए दुनिया भर के रेड वाइन्स, वाइट वाइन्स, स्पार्कलिंग, शैंपेन, जो बोलो वो वेराइटीज़ के यहाँ पे वाइन है। यहाँ पे दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ वाइन टेस्ट करने आते हैं और वाइन पीने आते हैं। तो ये एक स्टॉल जो कि सबसे बड़ा है यहाँ पे विक्टोरिया में। डिपेंड करता है अगेन आप कितनी बड़ी बॉटल यहाँ से खरीदते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बॉटल्स मिलती हैं वाइन की। तो यस, एक और फन फैक्ट की बात बताता हूँ। विक्टोरिया मार्केट, ये जो आप मार्केट अभी देख रहे हो, वो मार्केट वर्ल्ड वॉर के वक्त डिस्ट्रॉय हो चुका था और इसे फिर से रिबिल्ड करके रिवाइव किया गया है, ऐसा बोलते हैं। ये पूरा विक्टोरिया मार्क का एरिया जो आपने अभी देखा वो पूरा हिस्ट्री और कल्चर से पूरा भरा हुआ है। काफ़ी टूरिस्ट लोगों को भी अट्रैक्ट करता है, नॉट ओनली लोकल्स। तो अगर आप कभी यहाँ पे आते हो ज़रूर यहाँ पे विजिट करें। तो ब्लॉग ख़त्म करने के पहले मैंने सोचा कि कुछ खा के निकल जाऊँ क्योंकि बहुत भूख लग रही थी फिर से। तो मैंने लिया सॉसेज सैंडविच जो कि 4 यूरोज 20 सेंट्स फॉर ईच सैंडविच पड़ा। मैं ईच इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक नहीं 2 खाया, भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी। तो जाने से पहले मैं एक और फन फैक्ट की बात बताना चाहता हूँ। पहले मार्केट यही लगता था, पर 1807 में किंग मैक्सिमिलियन जोसेफ ने विक्टोरिया मार्केट को शिफ्ट करा दिया जहाँ पे अभी वो है, क्योंकि मरियनप्लात्स, ये जो जगह अभी आप देख रहे हो, ये जगह बहुत छोटा पड़ने लगा था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। आई होप ये थोड़ा अलग लगा होगा बाकी के क्रिसमस मार्केट्स वगैरह से, कुछ नया पता चला होगा, कुछ नया एक्सप्लोर किया होगा या फिर कुछ नया सीखने मिला होगा। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आप लोगों ने अभी तक इतना जो सपोर्ट किया है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे और आगे भी सपोर्ट करें, कमेंट करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एंगेजमेंट हो, मैं चाहता हूँ कि कुछ आइडियाज़ मिले। अगर आइडियाज़ मिलेंगे तो मैं समझ पाऊँगा कि मुझे और कितने अच्छे तरीके से व्लॉग बनाना चाहिए। मैं हर एक व्लॉग जितने भी अभी तक मैंने अपलोड किए हैं, उन हर एक व्लॉग में मैंने कुछ अलग और नया ट्राई किया है। तो आपके थॉट्स और आइडियाज़ प्लीज़ कमेंट में बिंदास लिखो। सोचो मत कि अगर ये कुछ नेगेटिव वे से लूँगा या नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे सीखना है। ऑब्वियसली नया हूँ यूट्यूब पे, तो जितना ज़्यादा आइडियाज़ मिलते रहेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और उतना ज़्यादा अच्छे से मैं कंटेंट बनाते जाऊँगा। तो अगर आपको ये व्लॉग अभी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अब तक आपने नहीं किया हो, और शेयर करना इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टुगेदर वी मूव फॉरवर्ड।